हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन 95 चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न नंबर आपके सामने पहला है। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं दोस्तों। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, वाटसन। दोस्तों जल्दी से आपको बता देना है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सही उत्तर होगा विलियम जेम्स। सही उत्तर होगा अपना विलियम जेम्स। सही। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। ईगो लिबिडो का अर्थ है दोस्तों। ईगो लिबिडो का अर्थ है दोस्तों आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि। तो ईगो लिबिडो का अर्थ है दोस्तों आत्म प्रेम। अपना सही उत्तर होगा आत्म प्रेम। प्रश्न नंबर अगला है 3 आपके सामने। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था है दोस्तों। 8, 6, 7 और 9। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा दोस्तों। तो दोस्तों अपना सही उत्तर होगा 8। अपना सही उत्तर होगा 8 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, पाठ्य वस्तु का, इनमें अंतर होता है दोस्तों। किसका अंतर होता है दोस्तों। सही उत्तर होगा उद्देश्यों का हो जाएगा। अपना सही उत्तर होगा उद्देश्यों का। शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर उद्देश्यों का होता है। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। 5 है, सॉरी। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। गुद्धावस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था, यौन प्रधान अवस्था। यौन प्रधान अवस्था। तो दोस्तों सुपर ईगो का विकास जो मनोलैंगिक अवस्था में होता है वह अवस्था है अव्यक्त अवस्था दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा अव्यक्त अवस्था। अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। किस मनोविज्ञानी ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। किस मनोविज्ञानी ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन पर भी ध्यान देना चाहिए। जे.बी. वाटसन ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, टाइडमैन ने कहा है और फ्राइड ने कहा दोस्तों। जे.बी. वाटसन ने कहा है, वुडवर्थ ने, या टाइडमैन ने, या फ्राइडमैन ने। किसने कहा दोस्तों। तो अपना दोस्तों सही उत्तर होगा फ्राइड ने। फ्राइड ने कहा चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा फ्राइड। प्रश्न नंबर अगला है 7। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है दोस्तों। तो अपना सही उत्तर होगा आंशिक दमन। ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा आंशिक दमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय की देन है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोवैज्ञानिक ने किस संप्रदाय ने दी। गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने, या व्यवहारवाद ने। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा मनोविश्लेषणवाद। अपना सही उत्तर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। प्रश्न नंबर अगला है 9 नंबर। प्रश्न 9 नंबर है आपके सामने। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा या कथन किसका है। स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, वाटसन का। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकडूगल का। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकडूगल का। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। जल्दी से उत्तर बता देना है दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा निश्चित स्थान पर। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। सही उत्तर होगा निश्चित स्थान पर। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान एक कथन है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान एक कथन है। स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का और वाटसन का। इनमें से कौन सा सही है जल्दी से बता देना है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान एक कथन है दोस्तों स्किनर का। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी में। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं को ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है दोस्तों। बहुकक्षीय शिक्षण में रखा जाता है, मनोविज्ञान शिक्षण में भी रखा जाता है, सामूहिक शिक्षण में रखा जाता है, उपरोक्त सभी में। अपना सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। दोस्तों अपना सही उत्तर होगा शिष्यावस्था। शिष्यावस्था, वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शिष्यावस्था में है। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन ड्यूई ने, जॉन लॉक ने, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? दोस्तों कार्ल सी गैरिसन ने किया। अपना सही उत्तर होगा कार्ल सी गैरिसन ने किया, ऑप्शन ए राइट है। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यह कथन किसका है? रायबर्न का है, ड्यूई का है, इमोविल का है या गेरिट का है? दोस्तों आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन रायबर्न का है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रायबर्न। सही उत्तर होगा रायबर्न। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? मन का विज्ञान किसने कहा? जॉन ड्यूई ने कहा, डगलस ने कहा, पेस्टोलॉजी ने कहा, स्किनर ने कहा। मन का विज्ञान किसने कहा? दोस्तों पेस्टोलॉजी ने कहा। इसका सही उत्तर होगा पेस्टोलॉजी। मन का विज्ञान पेस्टोलॉजी ने कहा था। प्रश्न नंबर 17 है, प्लेबे पुस्तक के रचयिता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही प्लेबे पुस्तक के रचयिता है फ्राइड, वाटसन, मन, हेनरी कोल्डवेल कुक। प्लेबे के रचयिता दोस्तों हेनरी कोल्डवेल कुक है। दोस्तों सही उत्तर होगा हेनरी कोल्डवेल कुक। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु। शिक्षा का केंद्र बिंदु दोस्तों शिक्षक, विद्यालय, बालक, उपरोक्त सभी। शिक्षा का केंद्र बिंदु दोस्तों बालक है। इसका सही उत्तर होगा बालक। प्रश्न नंबर अगला है 19 आपके सामने, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है, दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? दोस्तों अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक और चरित्र लेखन। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत। प्रश्न नंबर आपके सामने है 20। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने, स्किनर ने किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, इटली के? दोस्तों स्किनर जो थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, इटली के? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमेरिका के थे स्किनर। प्रश्न नंबर आपके सामने है। प्रश्न नंबर आपके सामने है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? दोस्तों प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि, चरित्र लेखन विधि। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा निरीक्षण विधि। सॉरी, हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा निरीक्षण विधि हो जाएगा। सही उत्तर होगा निरीक्षण विधि। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा बतानी आपको। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। क्या मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। और डी है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। तो दोस्तों अपना सही उत्तर होगा मुझे बच्चा दो ने इसका सही उत्तर होगा किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान। अपना ऑप्शन सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु, वाटसन, रूसो और वुंट। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। अगला प्रश्न है 24, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उससे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा विज्ञान। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षण का आधारभूत विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही होगा मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। अपना सही उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वोल्फ, टाइडमैन, वुंट, टिचनर। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वोल्फ, टाइडमैन, वुंट और टिचनर। तो दोस्तों सही उत्तर होगा वोल्फ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।